बड़ी खबर है। राजेंद्र राठौड़ ने फोन टेपिंग प्रकरण की जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा गया है और जांच की मांग की गई है। उसमें लिखा है कि लोकेश शर्मा के खुलासे से स्पष्ट हुआ है कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग किया। पूर्व सीएम गहलोत ने गैर कानूनी तरीके से फोन टेप करवाए। पुलिस प्रशासन की पूरी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। ऐसे में सरकार उच्च स्तरीय कमेटी से जांच करवाकर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। राजेंद्र राठौड़ पूर्व नेता प्रतिपक्ष है और उन्होंने ये मांग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से की है। ये होना ही था। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिस तरह से लोकेश शर्मा ने ये खुलासे किए, कई खुलासे उन्होंने आरोप लगाए थे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर। उनके ओएसडी रहते वक्त उन्होंने उनको जिस तरह की कमांड्स दी थी सीएमओ की ओर से, उन तमाम बातों को उन्होंने इसमें खुलासा किया। और अब भारतीय जनता पार्टी ने इन तमाम बातों पर अब प्रतिक्रिया दी है और बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र राठौड़ ने एक उच्च स्तरीय कमेटी की से जांच कराने की ये मांग की है। जाहिर सी बात है, उनकी सरकार है सूबे में, तो ये अब जांच होनी लगभग तय है। सरकार शायद चुनावों के बाद में यही एक बड़ा कदम उठा सकती है। आने वाले समय में इस पूरे फोन टैपिंग मामले में एक एसआईटी का गठन हो सकता है या सरकार इसमें जांच कर सकती है। तो राजेंद्र राठौड़ पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने लोकेश शर्मा, अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी, वो लगातार जिस तरीके से मुखर हुए हैं और 2 दिन पहले मीडिया के सामने आए, आरोप लगाए और उसके बाद राजेंद्र राठौड़ ने ये जो लेटर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वो लेटर है जो कि राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लिखा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जो आरोप लगे उसके बाद जांच करवाने की मांग को लेकर उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की गई है। आरोप लगाया गया है कि अशोक गहलोत ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान जो उन्हें संविधान द्वारा शक्तियां प्रदत्त थी उसका दुरुपयोग किया। और ज्यादा जानकारी के साथ अधिराज सिंह नरूका हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं जयपुर से, उनका रुख करते हैं। अधिराज, यदि इस पूरे पत्र का मजमून हम समझना चाहें तो क्या कुछ लिखा है पूरा पत्र में? देखिए दीपक, सीधे तौर पर उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है सरकार के स्तर पर कि फोन टेपिंग हुई, उनमें कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है, उस पर कार्रवाई की। ये बात तय है कि पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। 2020 में जिस तरीके से राजस्थान में सियासी उठापटक हुई और कांग्रेस के भीतर जिस तरह का सियासी घमासान हुआ, कुछ ऑडियो आते थे, उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज का जिक्र किया गया था, कांग्रेस के ही कुछ विधायकों की बात उसमें सामने आई। और जब वो एक तरफ फिर कांग्रेस के ही विधायक महेश जोशी जो मंत्री थे अशोक गहलोत के करीबी, वो सैंपल लेकर एसओजी में जाते हैं, उसकी जांच की मांग करते हैं और पूरा विवाद चलता है। लेकिन अब राजस्थान में सरकार बदल गई और जो इसका करेक्टर था, जो लोकेश जोशी की तरफ से, लोकेश शर्मा की तरफ से जो ऑडियो आए थे, अब लोकेश शर्मा ने जिस तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर, उन्होंने कहा कि खुद सीएम रहते हुए अशोक गहलोत ने ये फोन टेप करवाए और उनके जरिए ये जो ऑडियो है ये वायरल करवाए। तो अब एक तरफ मामला कोर्ट में चल रहा है, पहले से गजेंद्र सिंह शेखावत इस बात का जिक्र कर रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि पूरी साजिश थी। और दूसरी तरफ जो बीजेपी उस वक्त बार बार ये कहती थी कि फोन टेपिंग करना आदमी जो नागरिक है उनके अधिकार है, उनके कर्तव्यों का, या उनको कह सकते हैं कि दुरुपयोग किया जा रहा है सरकारी मशीनरी का। अब बीजेपी फिर से आक्रामक हो गई। बीजेपी ने कहा कि इन तमाम आरोपों पर पुष्टि हो गई है कि सरकार में रहते हुए जो अशोक गहलोत हैं, उन्होंने अपनी संविधान के द्वारा जो शक्तियां मिलती हैं उनका दुरुपयोग किया गया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, पुलिस का दुरुपयोग किया गया। ऐसे में अब भजनलाल सरकार एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करे और पूरी उस घटना का जांच करवाए, पूरी की कौन दोषी है, कौन से अधिकारी हैं जिनने मिलीभगत करके ये ऑडियो जो फोन टेपिंग किए हैं। तो ये जांच की मांग की है और जांच के साथ जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो ये एक पुराना जो मामला था जो कई जगह अलग अलग तरीके से वो कोर्ट में भी चल रहा है अलग अलग इश्यूज को लेकर, अब एक बार फिर से मामला जो कह सकते हैं कि उठ गया है और वो भी चुनाव के दौरान। आज मतदान चल रहा है, दूसरे एक तरफ लोकेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जो पार्टी के कद्दावर नेता है वो इस मामले को लगातार उठाते रहे हैं, घेरते रहे कांग्रेस को। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या सरकार एक कमेटी गठित करती है, जांच होगी या नहीं होगी, लेकिन ये तय है कि 2020 का जो मामला है वो आगामी दिनों में और राजस्थान की सियासत में गरमाएगा। क्योंकि अधिराज, अब जो सारा सिस्टम सरकार के, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार है और उनके हाथ में है, तो ऐसे में यदि ये तमाम जो दस्तावेज हैं और यदि वीडियो रिकॉर्डिंग या इस तरह की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग जैसी कोई टेक्निकल चीज़ें भी सरकार के अधीन है, तो ऐसे में लगता है कि सरकार एक नई कमेटी गठित करके तमाम इन साक्ष्यों को पुख्ता तरीके से कोर्ट में पेश करके
और एक नए सिरे से इसकी जांच और इसकी दिशा तय कर सकती है सरकार। देखिए इस पूरे घटनाक्रम को देखे बीके तो जब सियासी परिस्थितियां जब अचानक से बदली, पहले जिन लोगों के साथ वो जो फोन टैप के जो ऑडियो वायरल हुए उनमें उस वक्त के जो गहलोत सरकार के जो तत्कालीन जो मंत्री थे उनकी भी आवाज थी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की भी आवाज थी। इस तरीके की बार बार जिक्र किया गया, दावा किया गया कि ये उन मंत्रियों की है, कांग्रेस विधायकों की है और बाद में कांग्रेस के पार्टी में जिस तरीके से समझौता होता है वो वापस कांग्रेस पार्टी में आते हैं। उसके बाद में खूब सारे जो एसओजी में जो प्रकरण था वो कहीं ना कहीं रफा दफा हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में गजेंद्र सिंह शेखावत ने केस किया ऑडियो फोन टेपिंग के मामले में कि लोकेश शर्मा के पास ये कैसे आई, किस तरीके से नहीं आई, वो केस अब चल रहा है। लेकिन सियासी परिस्थितियां बदल गई, अब राजस्थान में भी सरकार बीजेपी की है और जिन लोगों के साथ ऑडियो क्लिप आवाज थी उस फोन टेपिंग के जो ऑडियो था वो कांग्रेस के नेता, वो विधायक अब पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी एकजुट नजर आ रही है। सियासी परिस्थितियां बदल गई लेकिन सब लोग अब ये पूरा टेक्निकली और संविधान के तौर पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ हो गया है कि किसने किया, क्यों नहीं किया, वो पार्टी के भीतर विवाद होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो तो अजराज इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है उसमें, जिसका हवाला इन्होंने भी दिया है राजेंद्र राठौड़ ने, कि उसमें 1985 का ये एक्ट है, उसमें तय है कि आप केवल आपराधिक प्रवृत्ति के जिसमें गहन आतंकवादी कोई इस तरह के हैं या अपराध हैं उनको पकड़ने के लिए आप उनका फोन टैपिंग गृह विभाग की अनुशंसा पर बड़े जो आला अधिकारी हैं आज, जिसमें आईजी रैंक का अधिकारी, पुलिस अधिकारी होना चाहिए, वो कर सकते हैं। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी फोन टैपिंग की जाए, तो निजता के खिलाफ इसे माना जाता है। तो ऐसे में क्या अशोक गहलोत के लिए नई मुसीबत हो सकती है? चलिए, अधिराज तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अधिराज बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। और एक बड़ा मामला वापस से सुर्खियों में आ चुका है। 2020 से प्रकरण चल रहा है, लगभग 5 साल होने को आ रहे हैं।